प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु के आश्चर्य कर्मों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में, और उस आश्चर्य कर्मों के बारे में जानकर ये प्राप्त करना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने की सोच कैसे हैं, यीशु मसीह के विचार कैसे हैं, और हमारे सोच और हमारे विचार में क्या अंतर है। आज एक बहुत बड़ी बात मेरे और आपके जीवन में होने जा रही है। एक बहुत बड़ी बात, खास तौर से ये जो आज का आश्चर्य कर्म है, एक अद्भुत कह सकते हैं। हालांकि यीशु मसीह के हर एक आश्चर्य कर्म अद्भुत रहने पाए, परंतु ये अद्भुत मैं इसलिए कहूँगा, यदि कोई मेरा शत्रु है और मुझे हानि पहुँचाने के लिए आया है, तो क्या मैं उसके लिए किसी भी प्रकार का भलाई का काम करूँगा? शायद नहीं। हाँ, यही अद्भुत काम है। यीशु मसीह के पास जो शत्रु आया है, बनकर आया है, उसको पकड़ने के लिए आया है, उसको जेल खाने में डालने के लिए आया है, उसको कोड़े मारने के लिए आया है, उसको सूली पे चढ़ाने के लिए आया है, उसके साथ एक बहुत बड़ा भलाई का काम किया। एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ है। और वो आश्चर्य कर्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब हम सुनेंगे, तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह फिलिपियों 2:5 में यीशु मसीह का जो वचन है वो ये कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। अब यहां पर यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट हो रहा है, और वो स्वभाव जब हम यीशु मसीह के हैं और अपने आप को यीशु मसीह का कहलाते हैं, तो यीशु मसीह का स्वभाव तो होना चाहिए। जी हाँ, कहते हैं कि माता पिता कि कुछ ना कुछ खूबियां बच्चों के अंदर होती हैं, कोई ना कोई बात बच्चों के अंदर होती है। आज हमारे बच्चों के अंदर हमारी बातें या हमारी खूबियां हैं, परंतु क्या जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी खूबी हमारे अंदर है, उसका स्वभाव हमारे अंदर है? शायद नहीं है। अगर नहीं है तो आज इस आश्चर्य कर्म के बारे में ध्यान से सुने। उसमें यीशु मसीह का एक महान स्वभाव प्रकट होता है, और वो यही चाहता है कि इस स्वभाव को हम भी अपने जीवन के अंदर प्रकट कर लें, इस स्वभाव को हम भी अपने जीवन के अंदर बना लें। और जिसने ये जो आश्चर्य कर्म के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर जो यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट किया गया है, अगर इस स्वभाव को हमने अपने जीवन में बसा लिया, फिर तो कुछ भी टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। आज हम ज़्यादातर परेशान होते हैं लोगों की टीका टिप्पणी से। हम अच्छा करेंगे तब भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, बुरा करेंगे तब भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, और इस टीका टिप्पणी के कारण लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं या हम लोगों के शत्रु बन जाते हैं। इस विचार को निकाल दीजिए और इसको देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय उसका 47 पद से लेकर 53 पद तक यहाँ लिखा हुआ है। वे ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई, और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उसके आगे आगे आ रहा था। वे यीशु के पास आया कि उसको चूम ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? जी हाँ, यहाँ पर चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह का चेला है, एक खास चेला था उसका, और सारा फंड इसके पास रहता था। उसने लोभ और लालच में आके, चांदी के 30 सिक्कों के लालच में आकर यीशु मसीह को पकड़वाने की ठान ली, और उसने उस लालच में आकर उसने कहा कि उन सब में मैं बताऊंगा कि वो कौन सा है जिसको मैं चूमूं, क्योंकि वो सभी के चेहरे से वाकिफ था, सभी के डील डॉल से वाकिफ था, इसलिए वो अंधेरे में भी समझ जाता था कि कौन है या नहीं। ज़्यादा उजाला भी नहीं होगा तब भी वो पहचान लेता। और वो यीशु मसीह के पास सामने जाके खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने कहा, तू मुझे चूमा देकर पकड़वाता है। चूमा देकर पकड़वाने का मतलब क्या है? वहां पर यीशु मसीह क्या उससे कहना चाहता है कि तू मुझे प्रेम का दिखावा करके पकड़वाना चाहता है। तू ये दिखाना चाहता है कि तू मुझसे प्रेम कर रहा है,
तू अपने भाइयों को यह दिखाना चाहता है कि तू मुझसे प्रेम कर रहा है। जी हाँ, आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम प्रेम का इजहार तो करते हैं, परंतु प्रेम हमारे जीवन में हमारे भाई और बहन के प्रति नहीं होता है। हम अपने बहुत से भाई बहनों को ये दिखाते तो हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु हकीकत ये होता है कि यहूदा इस्करियोती की तरह प्रेम हमारे जीवन में होता ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में तो मंशा कुछ और ही होती है। दिखावा प्रेम का होता है, चूमने का होता है, एक दूसरे को कौली में भरने का होता है, ये एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घूमने का होता है, ये सब दिखावा होता है। परंतु अंदर की जो बात है वो यीशु मसीह जानता है। अंदर की जो बात है वो यीशु मसीह जानता है। वो जानता है कि ये भाई जो है, ये बहन जो है, प्रेम का दिखावा तो कर रही है या कर रहा है, परंतु इसके अंदर जो है इसके प्रति नफरत भरी हुई है। हर एक आश्चर्यक्रम के बारे में बहुत कुछ हमारे लिए है। हर एक आश्चर्यक्रम के बारे में एक बहुत बड़े बड़े और महान संदेश छुपे हुए हैं जो मेरे और आपके लिए है। यहूदा इस्करियोती का जीवन आज मैं और आप सब लोग जी रहे हैं। वो प्रेम का दिखावा करता है, परंतु प्रेम उसके अंदर यीशु मसीह के लिए नहीं है। उसके अंदर तो सिर्फ उन पैसों का लोभ और लालच है, और यही चीज आज हमारे अंदर है। संसार की लुभाने वाली बातें, संसार के लुभाने वाले लोग हमें पसंद है, परंतु यीशु मसीह का प्रेम पसंद नहीं है। इसलिए हम बहुतों के साथ दिखावा करते हैं, अपने प्रेम का इजहार तो करते हैं, परंतु प्रेम होता नहीं है। आगे देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा है, 38वां पद पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यहां पर देखिए, चेलों ने देखा कि अब हम क्या करें, क्या तलवार चलाएं? और इससे पहले कि यीशु मसीह उनसे कुछ कहता, उसने तलवार चलाकर महायाजक का जो दास था, जो एक सैनिक के रूप में आया था, उसका कान काट दिया। मगर जो शख्स यीशु मसीह को पकड़ने आया है, जो शख्स यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने आया है, जो शख्स यीशु मसीह को लानतान करने आया है, यीशु मसीह ने उससे नफरत नहीं की। वो उसका शत्रु बनकर आया है, मगर नफरत नहीं करी। उसने उसका कान लिया, उसके हाथ उसके उस जगह पर रखा हाथ, और वो कान बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गया। लग नहीं रहा था कि वो कान इससे पहले कट चुका है, मगर यीशु मसीह ने अपने जो उसको शत्रु समझ रहा था, यीशु मसीह उसको शत्रु नहीं समझ रहा था, और यीशु मसीह ने उस शत्रु का कान ठीक कर दिया। उसने उसके ऊपर दया खाई, उसने उसके उस पीड़ा को खत्म कर दिया। जो वो कान के कट जाने से जो दर्द उसको हो रहा था, जो खून उसका बह रहा था, वो सब यीशु मसीह ने शांत कर दिया। ये स्वभाव यीशु मसीह का है। वो कहता है, इसलिए वो कहता है कि अपने शत्रु के से प्रेम करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यीशु मसीह के लोग हैं। अगर ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो हम यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेने का मतलब है कि यीशु मसीह को अपने अंदर से प्रकट करना। हम बहुत सी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं भी करता हूं प्रार्थना को, हे परमेश्वर, तू हमें बढ़े और हम घटे। तू हमें बढ़े और हम घटने का मतलब क्या है कि परमेश्वर सर्वोच्च हमें दिखाई देना चाहिए, फिर हम ना रहें। सर्वोच्च। जब यूसुफ मिस्र के अंदर गया, पोतीपर के यहां वो काम कर रहा था, गुलामी की स्थिति में था, गुलाम बनकर गया। पोतीपर ने एक चीज देखी उसके जीवन में कि परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर इसके साथ रहता है। क्यों उसने उस चीज को देखा? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव यूसुफ के जीवन के अंदर था। जब यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया गया तो जेल खाने के दरोगा ने भी उस पर तरस खाई।
क्यों जेल खाने के दरोगा ने उस पर तरस खाई? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर था और दरोगा को भी यह दिखाई देता था कि परमेश्वर इसके साथ है। और जब वो फिरौन के सामने पेश किया गया, जब उसने बुद्धिमानी से फिरौन को सारी बातें बताई, और जब वो वहां पर मंत्री ठहराया गया, और जब भी कोई बात होती थी और फिरौन के सामने आता था, फिरौन उससे यही कहता था, तुझ में जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। वो अनजाति का व्यक्ति, वो देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि तुझ में जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। आज हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग हमसे क्यों नहीं कहते हम खानदानी मसीह हैं, और जने कितने समय से हमारा मसीह जीवन चलता चला आ रहा है। हमारे मसीह जीवन को बने हुए 50, 60, 70, 80 साल हो गए हैं, परंतु आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि तुम में जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है, तुम में यीशु मसीह की आत्मा रहती है। क्योंकि यीशु मसीह को हम प्रकट अपने जीवन से नहीं करते हैं, अपनी बातों से, अपने बोलचाल से, अपने स्वभाव से नहीं करते हैं। जिस दिन इस बात को कर लेंगे, उस दिन यीशु मसीह को जिस दिन प्रकट कर लेंगे, लोग कहना शुरू कर देंगे, इसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा रहती है। और यीशु मसीह का यह स्वभाव था, वो किसी से नफरत नहीं करता था और वो सबके साथ रहता था। यहां पर परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, मत्ती 5 अध्याय उसका 44 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जी हाँ, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। जी हाँ, उसको बांधकर, उसके शरीर के ऊपर वो भारी क्रूस को लाद कर, कोड़ों से मारकर, कोड़ों के निशान उसकी पीठ पर हैं, जगह जगह से खून रिस रहा है, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। कलवरी पर, ऊंची पहाड़ी पर वो उस भारी सलीब को लेकर चलता चला जा रहा है। उसको फिर वहां पर ले जाकर उसको, उस क्रूस को गिनाकर, उस क्रूस के ऊपर उसको पटक कर उसके हाथ पैरों में कीले ठोक दी, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट पड़ा हुआ है, उसके कांटे जो हैं उसके सर के अंदर घुसे हुए हैं और खून जो है उसमें से रिस रहा है। एक पीड़ा खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं हुई कि तीसरी शुरू हो जाती है। ठंगा हुआ है, लोग ठट्टा कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उसका, मगर इसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मगर आज हमारे पास ये ताकत नहीं है। आज हम अपने पड़ोसी को शत्रु मान बैठे हैं, परंतु उसे क्षमा नहीं करते। आज हम अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं करते, अपने नातेदार रिश्तेदारों को क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि क्षमा करने की शक्ति हमारे पास है नहीं। और क्षमा करने की शक्ति सिर्फ उसके पास नहीं है जो मसीह नहीं है। और यदि हम मसीह हैं तो उसका यह स्वभाव मेरे अंदर प्रकट होना चाहिए, आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। क्षमा करने की सामर्थ होनी चाहिए। आप छोटे नहीं हो जाओगे। यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह जो महान परमेश्वर है, उसने वो छोटा नहीं हुआ। लोगों ने उसे क्या क्या नहीं करा, इसलिए वो कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हमें प्रेम करना है, और नहीं करते हैं तो फिर कोई भी आश्चर्य कर्म की आशा ना करें। क्योंकि जब इन आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं करते हैं जो यीशु मसीह अपने शत्रुओं के लिए भी करा है, तो फिर मेरे और आपके लिए कैसे करेगा? क्योंकि हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं उन आश्चर्य कर्म में। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 21 और 22 पद में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जी हाँ, आप भूल जाइए अपने शत्रु की शत्रुता को। अगर वो भूखा है तो उसे खाना दीजिए, अगर वो प्यासा है तो उसे पानी दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके ऊपर अंगारों का ढेर लगाएंगे और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें देगा। इसका मतलब क्या है कि हमें फल क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि जो जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं उनको मानना हमारा कर्तव्य है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की वह आशीष हम पर उतरती नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उतरता नहीं है। और इसलिए इस संसार के अंदर हम विचलित, परेशान, टेंशन, मारे तितारे फिरते रहते हैं और फिरते रहेंगे, क्योंकि उसकी आज्ञा कोई भी कठिन नहीं है। वह हमें पालन करना है, उसके स्वभाव को प्रकट करना है, अपने अंदर से प्रमाणित करना है कि देखो यीशु मसीह यहां है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूसुफ ने, मूसा ने, एलिया ने, एलीशा ने, यशायाह ने, यिर्मयाह ने, जरम्याह ने, हर एक ने परमेश्वर को अपने अंदर से प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर उसके साथ है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जी हाँ, परमेश्वर हम में बसना चाहता है, हम में चलना फिरना चाहता है, परंतु कब? जब हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सीख जाएंगे। जब हम अपने दुश्मनों से प्रेम करना सीख जाएंगे और अपने दुश्मनों के साथ भी प्रेम का वार्तालाप करेंगे, तब परमेश्वर की आशीष होगी। मगर याद रखिए, दिखावे का नहीं, क्योंकि परमेश्वर हृदय और गुर्दे का जांचने वाला परमेश्वर है। वह आपके हृदय की हर एक बात को जानता है। अगर आप दिखावे का करेंगे तब भी वो जानता है, ब्लेसिंग्स नहीं होगी। इसलिए वो दिखावे का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैं एक शख्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम स्तिफनुस है। उसका प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 59 और 7 पद है। स्तिफनुस पर पथरवा करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वह सो गया। यीशु मसीह के लोगों की बात कर रहे हैं हम। स्तिफनुस को ले जाकर लोग पथरवा कर रहे हैं। सोचिए, एक बड़ा सा पत्थर जब उसके शरीर पे आगे लगता होगा तो कितनी पीड़ा होती होगी। सर पे अगर उसके पत्थर लगा होगा तो सर पर जब पत्थर लगता तो कितनी चोट लगती होगी। किसी हड्डी पर आकर उसके पत्थर लगता होगा तो कितनी चोट लगती होगी। मगर वो स्तिफनुस अपने प्रभु के सामने, क्योंकि उसने स्वर को खुला हुआ और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखा, उसने उस परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े और घुटनों पे टिक गया और घुटने टिक कर उसने ये प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। ये जो मुझे मार डाल रहे हैं, मेरा जीवन समाप्त कर दे रहे हैं, और इस मेरा जो मुझे मार डाल रहे हैं, मेरे नाश होने का दोष इन पर मत लगा, मुझे मार डालने का पाप इन पर मत लगाना। प्रभु तू इन्हें क्षमा करना। स्तिफनुस ये कैसे? उसमें क्योंकि वो यीशु मसीह का सही माने में सही चेला था, यीशु मसीह को सही तरीके से मानने वाला था। जैसे यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए और उसको सूली पे चढ़ा दिया, और इसके बावजूद भी उस समय वो पीड़ा को सहन करते हुए पर भी वो उनको क्षमा मांग रहा है। यीशु मसीह उनको क्षमा प्रदान कर रहा है। बिल्कुल ठीक यहां पर स्तिफनुस भी उस पीड़ा को सहते हुए वो उनके लिए क्षमा मांग रहा है। परंतु हमारा शत्रु तो हमें तो कोई पीड़ा भी नहीं पहुंचाता, उसके बावजूद भी हम अपने शत्रु को क्षमा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही नाजुक बात है। मैं यीशु मसीह के बारे में एक बात पढ़ाना चाहूँगा। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। जी हाँ, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अगर आज हम बात करें, कोई हमें 1 गाली दे तो हम 2 देंगे, अगर कोई 2 गाली देने की कोशिश करेगा तो हम 4 देंगे, अगर वो 4 देगा तो हम 8 देंगे, कोई हमें 8 देगा तो हम 16 देंगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो गाली देकर भी गाली नहीं देता था, वो किसी को धमकी नहीं देता था। हालांकि अगर वो किसी को धमकी दे तो उसकी धमकी जायज थी, क्योंकि उसके पास शक्तियां थी, उसके पास पावर थी, उसके पास शक्तियां हैं और उसके पास पावर है।
वो कुछ भी कर सकता था, परंतु इसके बावजूद भी उसने सब कुछ सहन किया। उसने सब कुछ सहन करा, सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यीशु मसीह के हैं, हमारे अंदर वो सहन की ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि जो यीशु मसीह के पास है, जो यीशु मसीह का है और सही माने में यीशु मसीह का है, तो जो चीज यीशु मसीह की है वो सब उसकी है। सहन करने की ताकत भी उसकी है, पावर भी उसके पास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर वो सहन करने की ताकत हमारे पास नहीं है तो फिर हम यीशु मसीह के नहीं है। हम लोग देखते हैं वो धमकी नहीं देता था किसी को, मगर परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। आप भी, कोई भी आपको धमकी दे, गाली दे, कुछ मत कीजिए। आप जाइए अपने कमरे में, कमरे को बंद कीजिए, घुटने टेकिए, हे प्रभु इस व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मगर याद रखें, उसके नाश होने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। आप ये कहिए कि हे प्रभु इस व्यक्ति को या इस भाई को या इस बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, जो हमें अकारण सताता है, जो हमें बेवजह गालियां देता है, जो हमें बेवजह धमकियां देता है। हे प्रभु तू ही इसको संभाल, इसको सद्बुद्धि दे, इसके पापों को क्षमा कर, ताकि पिता परमेश्वर ये हमें से छुटकारा, इसकी गालियों से छुटकारा दिला, इससे नहीं। इसके अंदर उस प्रेम को जगा जो प्रेम तेरे अंदर बसता है, जो प्रेम तेरे लोगों के अंदर बसता है। फिर आप देखिए उस व्यक्ति का चेंजिंग कैसा आएगा। आप जानते हैं जिन्होंने उसको सूली पे चढ़ाया यीशु मसीह को, जो उन्हें ठट्टे पे उड़ा रहे थे, उन्होंने ये स्वीकार किया सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने उसकी सामर्थ को स्वीकार करा, उन्होंने ही उसकी शक्ति को स्वीकार किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह के हाथ में उसको सौंप दीजिए। वो व्यक्ति जिसको आप यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे, वो आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को स्वीकार करेगा, आपके प्रेम को स्वीकार करेगा। और देखिए इस तरीके से कार्य कीजिए, इस आश्चर्य कर्म पे ध्यान दीजिए। देखिए प्रभु की आशीष आपके ऊपर आती है नहीं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, तेरे लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग तेरे लोगों को सताते हैं उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू उन्हें बुद्धि और समझ दे। और प्यारे प्रभु जी, उनकी बुराइयों से इन्हें छुटकारा दे, उनको आशीष दे, उनके जीवन को बदल प्यारे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर सब में तेरे ही प्रेम पाया जाए। चाहे शत्रु हो चाहे शत्रु ना हो प्यारे प्रभु, सब में तेरा प्रेम पाया जाए। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है और यदि आप इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है और जो पता है आप उसमें लिख भेजिए। हम आपकी सहायता और मदद करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।